जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो मैं निधिर झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर जी क्लासेस। तो चलिए, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि किस प्रकार से हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, तो ठीक आज के क्लास में हम मैथ्स को लेकर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने मैथ्स की कला को सीखते हैं और मैथ्स को आगे जानते हैं, सीखते हैं, मैथ्स को जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के साथ आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और हम जैसा कि बताए थे आपको कि हम लोग वेटेज के अनुसार अपने क्लासेस को शुरू करेंगे। वेटेज के अनुसार करने का मतलब जिससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, हर एक सवाल को हम करेंगे और हर एक चैप्टर को करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो सभी के जहन में होना चाहिए, जिसका नाम होता है त्रिकोणमिति। क्या होती है? त्रिकोणमिति होती है। और अक्सर आए दिन अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते होंगे, क्लास लेते होंगे, ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो अक्सर जितने भी टीचर हमारे यहाँ होते हैं वो त्रिकोणमिति से ही अपने क्लासेस को शुरू करते हैं और त्रिकोणमिति से ही अपने क्लासेस को बताना शुरू करते हैं। तो चलिए, आज हम भी त्रिकोणमिति से शुरू करते हैं और त्रिकोणमिति को जानने का प्रयास करते हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर 8 आप लोगों का। सबसे पहली बात, त्रिकोणमिति को हम लोग सीखते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति तीन शब्द से मिलकर बना होता है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, तीन शब्द से। इसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में से त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रि मतलब होता है तीन। क्या होता है? त्रि मतलब होता है तीन। कोण का मतलब भुजा या साइड। कोण मतलब भुजा या साइड, ठीक है। और मिति का मतलब होता है माप। मतलब इसका क्या हुआ कि जब हम तीनों भुजा की माप करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। बालक, कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई समस्या आप लोगों को यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगर है तो फिर से देखिए, बैक करिए, आपके पास ऑप्शन है टक टक टक, पीछे हो गया। और उसी प्रकार से अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति तीन भुजा की माप जब हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिकोणमिति कहते हैं बालक। तो चलिए, इसी तरीका से अब धीरे 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 आगे बढ़ा जाए। तो भैया, आप तो यहाँ हमको बता दिए त्रिकोणमिति में तीन भुजा माप, इसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन भैया, क्या आगे आप और कुछ बताइएगा क्या? बाबू देखो, त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। नहीं कहते हैं आपके पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है? अरे वही कैजुअल की मैं बात कर रहा हूँ गधो। चलो आओ देखो इधर। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति को पढ़ाने से पहले, तो हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति से पढ़ाने से पहले। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कुछ फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक सूत्र है, जिस बेसिक सूत्र को सभी को पता होगा। लेकिन देखो, अगर तुम हमसे पढ़ रहे हो, अगर हमसे जानना चाह रहे हो, तो एक चीज करो। एक चीज क्या सर? क्या करे? एक चीज करो कि कॉपी लो, कॉपी लेके मेरे साथ साथ नोट डाउन करो, मेरे साथ साथ पढ़ते रहो। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग कुछ सूत्र को पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये ठीक है बालक? हाँ भैया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब बता दीजिए क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b भैया। तो चलो ठीक है। उसके बाद क्या? a प्लस बी भैया और a माइनस बी को अगर हम गुना करते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब ये सब जो बेसिक सूत्र है, ये बेसिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग एक काम करिए, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और एक सूत्र और सर, एक सूत्र, मात्र एक सूत्र और सीखते हैं। वो एक सूत्र क्या है? एक सूत्र हम लोग देखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये सूत्र आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब मैं त्रिकोणमिति को पढ़ाऊंगा, त्रिकोणमिति को पढ़ाने में 8.4 में जब जाऊंगा तो ये सूत्र आपका काम आएगा। वो सूत्र क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसका होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये आपका सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का बालक।
यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग एक एक चीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलो अब मेरे गधों को फौज, अब आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं। क्या सर, क्या सिखाइएगा आप? देखो, अब हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, उस समय एक बाबा आए हुए थे। जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय एक बाबा आए हुए थे, मेरे ही समय के बाबा थे। हम तुमको यहाँ नजर आ रहे हैं, मतलब समझ जाओ बहुत पुराने हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें, हमारे समय एक बाबा आए हुए थे, जिस बाबा का नाम था पाइथागोरस बाबा। क्या नाम था? पाइथागोरस बाबा। पाइथागोरस बाबा ने अपना एक उपदेश दिया, जिस उपदेश को, लेकिन वो आए थे अमेरिका से बाबू। कहां से आए हुए थे? अमेरिका से आए हुए थे। उनको हिंदी नहीं आता था, तो अंग्रेजी में बोलते हैं, ये बच्चा है ऐसे। अंग्रेजी करने का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी, हे बच्चा, मैं यहाँ पाइथागोरस आपको एक प्रमेय देने आया। I am Pythagoras giving you a theorem. Let's take it. It means that उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक प्रमेय दे रहा हूं। प्रमेय मतलब उनके भाषा में उपदेश देना, हमारे भाषा में उपदेश देना, उनके भाषा में प्रमेय देना मतलब थ्योरम देना। थ्योरम का मतलब उन्होंने, पाइथागोरस बाबा ने एक प्रमेय दिया। क्या दिया? प्रमेय दिया, जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आए तरीके प्रमेय क्या होता है भैया? पाइथागोरस प्रमेय क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि एक त्रिभुज आप बनाइए, और वो त्रिभुज जो होना चाहिए 90 डिग्री का कोण अंतरित करना चाहिए। मतलब क्या भैया? भैया ये उन्होंने कहा कि वो एक 90 डिग्री का त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज करने का मतलब अगर हम बात करें ए बी सी, तो बी पर क्या है? समकोण है। बी पर समकोण करने का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल। अब अगर हम बात करें, देखो बालक सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो, उन्होंने कहा कि AC जो है, AC को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? हाइपोटेनस कहा जाता है। कर्ण क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण माने हाइपोटेनस। अच्छा ठीक है। AB जो है भैया 90 डिग्री पर खड़ा है, इसको कहते हैं लंब। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब जो खड़ा है। AB यहाँ पर क्या है? खड़ा है। तो ये क्या हो गया? लंब। और ये BC क्या है? BC क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। आधार कहने का मतलब क्या हुआ बालक? बेस हो गया। क्या हो गया? बेस हो गया। तो बेस मतलब आधार। कर्ण का मतलब ये जो लंबा सा भाग जो AC है उसको कर्ण कहते हैं, और ये लंब है। तो पाइथागोरस बाबा ने कहा कि आप एक त्रिभुज लीजिए बालकों, और उस त्रिभुज में एक कर्ण खींचिए। कर्ण खींचने के बाद एक आधार दीजिए और एक लंब दीजिए, और उसके बाद आप ये पाइएगा कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। जय हो पाइथागोरस बाबा, आपकी जय हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लंब का स्क्वायर करिए, आप आधार का स्क्वायर करिए। जब आप इस दोनों को जोड़िएगा तो अकेला इसके स्क्वायर के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। भैया ये तो बहुत बढ़िया बात बोलिए। मतलब क्या? कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कहने का मतलब H मतलब हाइपोटेनस, पहला अक्षर ले लिया H स्क्वायर, परपेंडिकुलर का पहला अक्षर ले लिए P स्क्वायर, बेस का भाई पहला अक्षर ले लिए B, तो H स्क्वायर इस बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो गधों की फौज, आप लोगों को समझ में ये चीज आई कि नहीं आई? हाँ या ना? जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। समझ में तो आया ही होगा। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहां तक हमें समझ में आ गया भैया। चलो बढ़िया बात है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। आगे क्या और सीखेंगे भैया?
और बताइए आप आगे क्या सीखा जाए। तो आगे सीखने से पहले गधो, पहले एक काम करो तुम लोग, पहले इसको नोट डाउन कर लो। हाँ तो गधो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए हमने क्या सीखा, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, और बी पर क्या है, समकोण है। तो कहने का मतलब बालक यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, पाइथागोरस बाबा ने हमें कह दिया कि कर्ण का स्क्वायर करिए, क्या करिए, कर्ण का स्क्वायर करिए, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपने पहले भी पढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आइए कुछ क्वेश्चंस को किया जाए। जैसे कि अगर हम बात करें बालक कि हमारे पास यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब क्या कि आप एक चीज देखिए कि कर्ण हमारे पास दिया गया है, क्या कर्ण हमारे पास 5 है, ठीक है, आधार दिया गया है क्या, ठीक है, आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास 4 है। अच्छा और बढ़िया, हमें निकालना क्या है भैया, हमें निकालना लंब है। लंब क्या है नहीं पता है, निकालना है। आइए इस फॉर्मूला, इस सूत्र पर बैठा के देखते हैं, अबे करेगा, जाएगा कहां। तब देखो एक चीज को, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ रे बच्चा। अब देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। लंब कितना है रे गधा हमारे पास, नहीं पता है सर, तो लंब का स्क्वायर कर दीजिए। आधार कितना है रे गधा हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब का स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर 16। अब ये देखो ये प्लस में इधर जा गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा भैया। तो 25 माइनस 16 करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ये प्लस में था, इधर चला गया माइनस में। 25 में से 16 को घटाते क्या बच जाएगा रे गधा, 9 बच जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर। गधा गधी सब समझ में आ रहा है ना। हाँ लंब का स्क्वायर बराबर 9 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो, अब अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं, स्क्वायर को अगर यहां से हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और रूट 9 किसका रूट होता है, 3 का होता है। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत गधा, सब समझ में आया सभी को। हाँ भैया समझ में तो आ रहा है। तो इसी के क्रम में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, एक एक चीज को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। हाँ तो मेरे गधों की फर्स्ट, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। देखो समझना थोड़ा सा बात, कहना हम यहाँ ये चाह रहे हैं कि अब हम लोग त्रिकोणमिति को सीखने के लिए तैयार हो चुके। देखो बालक, त्रिकोणमिति में हम लोग को 3 चीज की आइडिया होनी चाहिए। तो 3 चीज क्या सर, क्या आइडिया होनी चाहिए, तो वो 3 चीज क्या है, हमें 3 चीज में साइन, कॉस और टेन पता होना चाहिए। भैया ये तो नया नया चीज सीख रहे हैं, हम लोग को तो पता ही नहीं है। तो जान लो आज से। हम लोग जब पढ़ते थे ना, आपको बताते, तुम लोग को कहानी सुनाते हैं। हम लोग शुरू में जब 10th में गए तो सबसे पहले हमारे टीचर ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ाए, त्रिकोणमिति पढ़ाए। त्रिकोणमिति जब पढ़ाने लगे तो हम लोग को पढ़ने मजा आने लगा। जब तक 8.1, 8.2, 8.3 जब तक आप पढ़िएगा आपको पूरा मजा आएगा। लगता है ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान, कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन जैसे ही 8.4 आइएगा, सत्यानाश, सब पैसा बर्बाद आपका हो जाएगा। लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो उस समय हमारे टीचर हुआ करते थे, तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए। हम लोग को लगा अरे बाप रे बाप, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है, तो बहुत भयंकर भयंकर चीज है सर जी। तो हम लोग को गेस्ट आया घर में, गेस्ट के सामने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा करे, गेस्ट भी। हाँ अरे बाप रे बाप, हम लोग ठहरे मिडिल क्लास, हम लोग घर में उतना कोई पढ़ा लिखा नहीं। अब जब कोई जितना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो सुनेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, अरे बाप रे, पढ़ क्या रहा है, बहुत विद्वान हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें तो 3 चीज होता है। क्या होता है, 3 चीज। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे। भैया थीटा क्या है,
ईटा, थीटा, नीटा, नेटा, क्या है ये थीटा फीटा? देखो समझ, थीटा जो होता है कोण को दर्शाने का एक चीज। जैसे कि हम बात करें, हम यहां पर ये थीटा को लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री है, बचा क्या ये दोनों, तो हम लोग यहां से एक थीटा को लेते हैं। थीटा लेने का कहने का मतलब ये थीटा होता क्या है, थीटा इस कोण को दर्शा रहा है कि इस यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 65, 90, जितना है ये थीटा दर्शा रहा है। ये थीटा क्या हुआ, ये थीटा कोण को दर्शा रहा है। कोई दिक्कत बालक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थीटा किसको दर्शा रहा है, ये थीटा कोण को दर्शा रहा है। कोण को दर्शाने का एक टर्म है थीटा और कुछ नहीं है थीटा। आपको समझ में आया होगा यहाँ पर? हाँ आया। तो कोण के जगह पर हम तेरा भी नाम उठा सकते हैं, जैसे कोई राहुल नाम का लड़का देख रहा होगा तो थीटा के जगह पर साइन राहुल, कॉस राहुल, टेन राहुल, तो फलना राहुल, तो कोई भी नाम उस नाम के बदले हम लोग उस नाम के बदले उठा सकते हैं। जैसे सैमसंग है तो हम साइन सैमसंग, थीटा के बदले सैमसंग रख दिए, साइन सैमसंग, कॉस सैमसंग, टेन सैमसंग, जो भी सैमसंग है उस सैमसंग को कर देते। तो साइन थीटा, तो जैसा कि पता है आपको, ये क्या होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है, ये क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। इसको हम P से दर्शाते हैं, इसको H से, इसको B से, क्योंकि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये बेस। तो बालक कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बालक, साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा आपको होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। एक एक चीज को नोट डाउन करते जाइएगा गधा सब। लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। अच्छा भैया, कॉस थीटा बराबर क्या भैया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अच्छा 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 अच्छा, यही सब बता रहे हैं आप। ये सब चीज तो हम लोग को पढ़ ले है भैया। अरे पढ़ ले तो देखो, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। मेरे पीछे दोहराना सभी को, आंख बंद करो, किसी का आंख नहीं खुलना चाहिए। आंख खुला तो खाल खींच लिया जाएगा। आंख बंद करो सब। अरे कथा बंद करो आंख। चलो देखो इधर, साइन थीटा क्या, लंब बटे कर्ण, 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 कॉस थीटा क्या, आधार बटे कर्ण। फिर आंख खोल रहा है गधा सब। देखो, कॉस थीटा क्या, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा क्या, लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या, लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या, लंब बटे आधार। हाँ या ना रे गधा, हाँ या ना रे गधा। हाँ, तो अब आंख खोल लो, आंख बंद करके नहीं पढ़ना, अब आंख खोलो। फिर से दोहराओ, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। गया दिमाग में सभी का? हाँ गया तो गया। चलो ठीक है, तो साइन थीटा क्या, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अच्छा भैया, इतना दूर तो समझ में आ गया। लेकिन भैया हम लोग देखे है ना कि हमारे पास कोसेक भी है, कॉट भी है, सेक भी है। अरे देखो अभी काहे अकबका रहे हो, मैं हूं ना, समझाऊंगा। आगे देखो, अगर हम बात करें, देखो राह में चलते मुलाकात हो गई, मुलाकात के बाद दुश्मनी भी हो गई। एक गाना सुनोगे, राहों में चलते मुलाकात हो गई, और मुलाकात होते होते मुकालात भी हो गई। मुकालात करने का मुका और लात चला दिया, मतलब दुश्मनी हो गया। तो उसी तरीका से बच्चा, साइन थीटा चल रहा था, राह में चलते चलते उसको कोसेक थीटा से प्यार हो जाता है। हाँ, कोसेक थीटा से जब प्यार हुआ तो कोसेक थीटा से उससे दुश्मनी भी हो गया, क्योंकि राह में चलते मुलाकात हो गई। अब थोड़ी देर बाद मुकालात भी हो गई, मतलब क्या हुआ, साइन थीटा से उसको दुश्मनी भी हो गया। अब देखो, साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है साइन थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा होता है। समझा बात को, क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं, समझना बात को। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है।
तो साइन थीटा का दुश्मन है ना हुआ कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा का दुश्मन कौन? कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा बायां जा रहा है तो कोसेक थीटा किधर जाएगा? दाहिना जाएगा। साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा किधर जाएगा? नीचे जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। तो साइन थीटा का दुश्मन कोसेक थीटा। कॉस थीटा का दुश्मन कौन? कॉस थीटा का दुश्मन सेक थीटा। मतलब क्या? कॉस थीटा अगर ऊपर जा रहा है तो सेक थीटा किधर जाएगा? नीचे। कॉस थीटा दाहिने जाएगा तो सेक थीटा किधर जाएगा? बाएं। तो कहने का मतलब कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या रे बकलोलवा साहब? टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो देखा हम लोग तीन चीज और पढ़ लिए। क्या क्या सब पढ़े भैया? पढ़े क्या कि साइन थीटा का उल्टा क्या? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या? कॉट थीटा। अरे गया रे दिमाग में गधा सब। हाँ, जाना तो चाहिए। अब देखो, अब समझना इस चीज को। साइन थीटा का उल्टा क्या? कोसेक थीटा। साइन थीटा अगर लंब टेक करना है गधा, साइन थीटा क्या? लंब टेकर। साइन थीटा क्या? लंब टेकर। साइन थीटा क्या? लंब टेकर। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? देखो तो, साइन थीटा अगर लंब टेकर्न है तो कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा क्या होगा गधा? समझ में आ रहा है कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? इसको पहले मिटाते हैं। देखो यहाँ, एक मिनट सभी को यहाँ देखना सभी को। साइन थीटा अगर उल्टा है कोसेक थीटा, साइन थीटा अगर लंब टेकर्न है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब नहीं होगा क्या? होबे करेगा। काहे? तो साइन थीटा का उल्टा लंब बटे कर्ण, मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। कोस थीटा के आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। हर तरीके भैया बहुत आसान है, जादू वाली बात हो गई। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा क्या? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का उल्टा क्या? टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। बस इसी चीज को याद करना है और आगे बढ़ना है, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस चीज को सीखे। बस यही चीज सीखना है। तीन चीज याद रखो, साइन थीटा लंब बटे कर, कॉस थीटा आधार बटे कर, टेन थीटा लंब बटे आधार। बस साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार बटे लंब। हो गया, बस बात खत्म। स्वाहा। क्या है? कुछ है? नहीं है। ऐसे इसी तरह से सीखो। आज का क्लास में मजा आया कि नहीं आया? आया ना? एकदम आया होगा। नहीं आज फिर से रिमाइंड करो। मजा कैसे नहीं आएगा? मजाक लेने के लिए पढ़ रहा है यार तुम लोग, सीखने के लिए पढ़ रहा है। सीखो, अच्छे से पढ़ो, गर्दा उड़ा के पढ़ो। कोई दिक्कत बोलो हमको, परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। नहीं पढ़ोगे चाम खींच लिया जाएगा, ठीक है? खाल खींच लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ में आया। तो चलिए, अपने लोगों को जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, लोगों से बोलिए, बताइए किस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से जान रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं। अपने बातों को, अपने वाणी को यहीं पर विराम दिया जाए आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।